नमस्कार दोस्तों, बहुत बार पेशेंट्स ऐसी कंप्लेंट लेके आते हैं कि उनके एग रप्चर नहीं होते हैं या बहुत बार हम भी फॉलिकुलर कराते हैं और एग रप्चर ना होने की समस्या से जूझते हैं। तो आखिर ये एग रप्चर क्यों नहीं होते हैं? इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सबसे पहला, अगर आपके एग की क्वालिटी किसी वजह से कॉम्प्रोमाइज है तो वो कम एज में भी ऐसा फैक्टर दे सकती है कि एग रप्चर नहीं होते और वो सिस्ट कन्वर्जन होते हैं। सिस्ट भी दो तरीके की हो सकती है, एक फॉलिकुलर सिस्ट या एक हेमरेजिक सिस्ट। तो अगर फॉलिकुलर सिस्ट बार बार बन रही है, इसका मतलब अंडे के अंदर बीज की उत्पत्ति यानी ओवम जो है वो अच्छे से डेवलप नहीं कर रहा है और इस वजह से वो एक एम्प्टी फॉलिकल के फॉर्म में दिखता है या फॉलिकुलर सिस्ट दिखता है। कई बार वो हेमरेजिक सिस्ट बनता है, जिसका मतलब कि एग के अंदर ओवम तो डेवलप हुआ पर वो उतना वीक था कि वो उस एग को रप्चर करके बस्ट आउट करके बाहर ट्रेवल नहीं कर पाया। तो ऐसे सिचुएशन में दो रीजंस हो सकते हैं कि अगर यूट्रस के आसपास किसी भी तरीके का इन्फेक्शन है तो वो ओवरी की जो आउटर लेयरिंग है उसको बहुत थिक बना देता है और वो थिक होने की वजह से एग उसको बाईपास नहीं कर पाता। दूसरी सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि वहां पर एग आपका जेन्युइनली थोड़ा सा वीक है और आप उसको स्ट्रेंथ करने की दवाई देते हैं यानी शुक्र धातु की वृद्धि करने की दवाई देते हैं, तो वो एग जो है वो अच्छी क्वालिटी का इंप्रूव होता है, रिकवर होता है और वो सिस्ट बार बार कन्वर्ट नहीं होता है। कई बार एग इंटरनल सेप्टेशंस के साथ बनता है जो कि एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट्स में ऐसा बहुत कॉमनली देखा जाता है। बहुत ही वर्स्ट एग क्वालिटी होने की कंडीशन में ऐसा पाया जाता है। तो इस कंडीशन में एग की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए कई बार 3 से 5 महीने लगते हैं, उसके बाद ही वो फॉलिकल बहुत अच्छा बन पाता है। बहुत बार रिकरेंट जितने भी फॉलिकल्स बन रहे हैं हर बार वो फॉलिकल एम्प्टी फॉलिकल्स दिखते हैं। ऐसा जब एएमएच बहुत कम होता है तब भी देखने को मिलता है, स्पेशली 38-39 की एज में ऐसा दिखता है, या कई बार एएमएच अगर कम एज में भी कम हो गया है तो भी ऐसी सिचुएशन दिखती है। सबसे ज्यादा मुश्किल होता है इसी सिचुएशन को रिकवर करने में, क्योंकि उस कंडीशन में आपके पास सिर्फ बेस फॉलिकल्स हैं और उनको रिकवर करने की एक लिमिटेशंस हैं। तो कई बार हम उसे रिकवर कर पाते हैं और कभी कभी नहीं भी कर पाते हैं। तो इस वजह से फॉलिकुलर सिस्ट बनने के बहुत सारे रीजंस हैं। इस पर काम करने की कुछ लिमिटेशंस हैं, उन पे अगर हम काम करते हैं आयुर्वेद के माध्यम से तो हम अच्छी सक्सेस पाते हैं। धन्यवाद।